आप सभी लोग का स्वागत करते हैं इस अनस्टॉपेबल बीइंग्स चैनल पे। इस पे जो है आप सभी लोग को एसएससी से संबंधित वीडियोस मिलेंगी। और एसएससी से संबंधित वीडियो का सेंस ये है कि मैथमेटिक्स जो भी एसएससी में कॉन्सेप्ट मिलता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिन कॉन्सेप्ट से होते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, उन सभी कॉन्सेप्ट को इस चैनल पे आपको डिस्कस किया जाएगा। और आप लोग अगर अंत तक बनेंगे तो जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। ये हमारा विश्वास है। कोशिश यही रहेगी कि पूरी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से डिलीवर कर पाएँ, अच्छे से समझा पाएँ आप लोग को। तो पहला चैप्टर हम लोग सबसे पहले चैप्टर हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जो कि नंबर सिस्टम होता है। इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे में संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्या के बारे में, और दूसरा चीज हम लोग ये समझेंगे कि डिजिट क्या होता है, यानी अंक के बारे में। संख्या यानी कि नंबर के बारे में, नंबर और डिजिट अंक के बारे में। तो एक बात जानते रहिए, देखिए ये सब चीजें कहाँ से आई ये ध्यान से समझिए कि अगर संख्या पद्धति पढ़ना है आप लोग को, अगर हम लोग सभी लोग को इंक्लूडिंग मी अगर संख्या पद्धति पढ़ना है तो इसमें संख्या और अंक दोनों को देख करके ही चलना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले डिजिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिजिट हर समय हम लोग देखा जाए तो डिजिट में एक नहीं होता, जीरो से लगाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं डिजिट्स यानी अंक। इन अंकों से मिलकर ही क्या बनता है? संख्या बनता है। इन अंकों से मिलकर ही क्या बनता है? संख्या बनता है। क्या बनता है? संख्या बनता है। संख्या में अगर पूछा जाए तो ये जो है एक संख्या है, एक क्या है? एक संख्या है। लेकिन इसके अंक की बात करें तो इसमें दो अंक हैं। एक तो अंक है 1, ये भी एक अंक है, और दूसरा है 2, ये भी एक तरह का क्या है? अंक है। अंक को ही हम लोग डिजिट के नाम से जानते हैं। अंक को ही किस नाम से जानते हैं? डिजिट। और संख्या को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नंबर के नाम से जानते हैं। समझने की बात यह है कि अगर हमको 326 यानी 326 दे दिया और इससे पूछा कि ये क्या है, तो अगर आपसे क्वेश्चनिंग इस तरह से किया कि अंक में कितने हैं, तो अंक में कितने हैं? डिजिट में कितने हैं? डिजिट में 3 है। और संख्या यानी नंबर में कितने हैं? तो नंबर में 1 है। एक संख्या है, लेकिन अंकों की बात करें तो 3 अंक मिल करके एक संख्या बना है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो संख्या और डिजिट यानी डिजिट और संख्या, इन दोनों को अगर समझा जाए तो वो डिजिट से ही मिलकर के कोई भी संख्या बनता है। कोई भी संख्या बनने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, यानी अंक की आवश्यकता पड़ती है। अंक की सहायता से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। ये एक तरह का संख्या है। ये 12 क्या है? एक तरह का संख्या है। 326 क्या है? एक तरह का संख्या है। अगर हम 87 की बात करें तो ये भी एक तरह का क्या है? संख्या है। कोई भी अंकों का मिलने से एक तरह का क्या बन जाता है? संख्या बन जाता है। अब एक डाउट आ सकता है कि अगर हम 7 5 6 लिखें, अगर ये इनके बीच में कॉमा दे करके लिखें, तो ये तीनों क्या है? अलग अलग संख्याएं हैं। ये जो है एक संख्या ये है, ये भी एक तरह का संख्या है, और ये भी एक तरह का क्या है? संख्या है। डिजिट की भी बात करें तो ये भी एक तरह का डिजिट है, ये भी एक तरह का डिजिट है, और ये भी एक तरह का क्या है? डिजिट है। ये तीनों आपस में एक एक करके डिजिट है, यानी 3 अलग अलग डिजिट है। डिजिटों की बात करें तो एक एक डिजिट है, और संख्याओं की भी बात करें तो ये लोग एक एक संख्या है। यानी संख्या और डिजिट की बात करें तो संख्या जो रहेगा हर समय डिजिट के मिलने से बनेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जैसे मान लीजिए 26 लिखा है, 26 लिखा है, और इससे आपसे पूछे कि बताइए ये संख्या में कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट है। संख्या कितना है, एक संख्या है, एक नंबर है, और डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं। इतना बात हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आपसे पूछता है कि एक मिनट, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया, देखिए एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो भी स्टूडेंट्स अगर हमारे वीडियो से बनेंगे तो वो मैथमेटिक्स का बेसिक भी नहीं जानते रहेंगे ना, कभी का अगर कोई भी क्लास नहीं किए रहेंगे, उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही बेसिक से लेकर के चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के अगर हम 19 तक की बात करें तो इसमें बोला कि 1 से लेकर 19 तक कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, इसी को आपको क्वेश्चन की तरह पूछ लिया। तो आपको कैसे समझना है, इसको ध्यान से समझिए कि अगर 1 से 9 तक की बात करें तो इसमें कितने अंक हैं, इसको देखिए। 1 से 9 तक, 1 से 9 तक हर समय 1 से 9 तक एक डिजिट है, नहीं 9 नंबर है, और सभी 9 नंबरों में एक एक डिजिट है। समझिए ध्यान से, 1 से 9 तक अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी जो है 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्याएं हैं यानी 9 नंबर हैं, और सभी में एक एक डिजिट है, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है, ऐसे करके सभी 9 अंक हैं। तो सभी 9 अंकों को देखा जाए तो ये एक एक अंक मिलकर के 9 अंक बने हैं, और इन दोनों को देखा जाए तो 9 गुणे 1 यानी कि 9 क्या है, डिजिट। अब अगर 9 के आगे देखा जाए तो 10 से 19 की बात करें तो कितने हैं, समझिए ध्यान से। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 10 से 19 की बात करें तो 10 से 19 में कितने संख्याएं हैं, कैसे पता करेगा। एक तो हमारे पास ट्रिक है, एक तो हमारे पास ये जुगाड़ है कि 10 गिन ले, सभी लोग को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि पहला ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ, आसान है दूसरा तरीका, कि इन्हीं लास्ट वाले नंबर को, इन्हीं लास्ट नंबर से पहले वाले नंबर को घटा दीजिए। जैसे सपोज आपसे बोला कि 10 11 12 13 ऐसे चलता चला गया 19 तक, और आपसे पूछा कि बताइए हमको, आपसे पूछा कि बताइए कि इसमें कितने अंक हैं, कितनी संख्याएं मिलकर हैं, अंक नहीं गलती बोल दिए हैं, इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर लेंगे और उसमें से फर्स्ट वाले नंबर को घटा दीजिए। लास्ट वाले नंबर लीजिए, उसमें से फर्स्ट वाले नंबर को घटा दीजिए। घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। लास्ट वाले नंबर से पहले वाले अंक को घटाएं, कितना आया है, 9 आया है। 9 जो रहेगा उसमें एक क्या करिए, जोड़ दीजिए। 9 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 9 और 1 मिलकर के हो जाएगा 10। यानी कि हमको पूछे कि कितनी संख्याएं हैं, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 या फिर नॉर्मली ऐसे। अगर आपसे पूछे कि 15 से लगाइए, 15 16 17 ऐसे चलते चला गया 23 तक, और आपसे पूछे ना कि बताइए इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो आप गिनना नहीं पड़ेगा, नॉर्मली 23 में से 15 को घटा दीजिए, 23 में से 15 को घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए। 23 में से 15 घटाइए तो 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पर बचा 1 में से खत्म, फिर 1 मिल गया, तो कितना हो गया, 9 संख्याएं हैं।
ये तो समझ में आ गया 9 संख्या, ऐसे जानते हैं हम लोग, ये ट्रिक होता है, जानने का तरीका होता है, ये ट्रिक है एक तरह का। अब देखिए यही चीज यहां पर अप्लाई कीजिए, समझिए इसको। अगर हम 19 से 10 से 19 के बीच में संख्याओं को जानना चाहेंगे तो 10, 11, 12, 13 ऐसे चलता चला जाएगा, कहाँ तक, 19 तक। अब क्या करेंगे, 19 में से 10 को घटाइए, 19 माइनस 10 और 1 अपने तरफ से जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 19 में से 10 गया तो 9 और प्लस 1 यानी कि 10 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या है, संख्याओं की संख्या, मतलब संख्याएं कितनी हैं, तो 10 है नंबर, और कितने डिजिट के हैं सब, तो 2 डिजिट के हैं। अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 दाह में 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 दाह में 20 हो जाएगा, 20 डिजिट यहाँ पर। क्या समझ में आया कि अगर हमको 10 से 19 के बीच में कितने हैं, तो 20 डिजिट है। अब इन दोनों डिजिटों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 20 और 9 मिलकर के 29 डिजिट। कितने डिजिटों से मिलकर बना है, 29 डिजिटों से मिलकर बना है। कौन, 1 से 19 तक की अंक। अगर 1 से 19 तक के अंकों को गिना जाए तो कितने डिजिट से, कितने अंकों से, अरे 1 से 19 तक की संख्याओं को गिना जाए तो कितने अंकों से मिलकर बने हैं, तो वो कितने अंकों से मिले हैं, तो 29 अंकों से मिलकर बने हैं। ठीक है, कितने अंकों से मिलकर बने हैं, तो 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 अंकों से मिलकर के बने हैं। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं आपसे। सपोज आपसे पूछा कि 1 से 27 तक अंकों को बताना रहेगा। क्वेश्चन दे दिया 1 से 27 तक के अंकों को बताइए। ऑप्शन दे दिया कि फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा 45 डिजिट से, दूसरा ऑप्शन दे दिया 57, तीसरा ऑप्शन दे दिया 54, चौथा ऑप्शन दे दिया 42। इतने अंकों से मिलकर बना है। कैसे पता करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर के 9 तक को हम लोग जानते हैं। 1 से लगाई 9 तक कितने अंकों से मिलकर बने हैं, 9 नंबर हैं और सभी जो है एक एक डिजिट से मिलकर बने हैं। तो कितना हो जाएगा, 9, 9 डिजिट हो गए। फिर इसके बाद 10 से लगाई 27 तक हमको कितना डिजिट मिलेगा, पहले 10 से लगाई 27 तक कितने संख्याएं हैं, कैसे पता करेंगे। अगर 10 से 27 तक को बात करना रहेगा तो क्या करेंगे, 27 में से 10 घटाते हैं और फिर अपने से तरफ से एक को जोड़ देते हैं। 27 में से 10 गया तो 17 और एक अपने तरफ से जोड़ेंगे, 17 एक मिल करके 18। नंबरों की संख्या में बताएं तो 18 हो गई, और उसमें जो है अंकों को गुणा किया जाए तो कितने अंक की हैं, 2 अंक के हैं सभी, तो 2 डिजिट के हैं। कितना हो गया पूरा मिला करके, तो पूरा मिला करके 18 दूना के 36 डिजिट हो गया। अब इसको जो है जोड़ देंगे तो 36 और 9 मिलकर के कितना होगा, 36 और 9 मिलकर के 42 डिजिट होगा, 42 डिजिट, 36 और 9 मिलकर के 45 होगा, 45 डिजिट जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक से 69 तक अंकों को ज्ञात करना रहेगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। तो देखिए ध्यान से, 1 से 69 तक के अंकों को अगर ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 से 9 तक के पता है, 1 से 9 तक की संख्याओं को पता है। कैसे पता रहेगा, 1 से 9 तक संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 9 संख्याएं हैं, यानी संख्याओं को देखा जाए तो 9 संख्या है, 9 नंबर है,
सभी कितने कितने डिजिट के हैं, सिंगल सिंगल डिजिट के। तो सिंगल डिजिट के मतलब 1 डिजिट के हैं। कितने नंबर्स हो गए, कितने डिजिट्स हो गए, 9 डिजिट्स हो गई। फिर इसके बाद 10 से 2 डिजिट के हो जाएंगे। 10 से लगाई कहाँ तक, 10 से लगाई 69 तक, कितने हो जाएंगे सब डिजिट्स, इनको जानना है। तो पहले हम लोग ऐसे करते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक, 69 तक। 69 में से 10 घटाएंगे, 69 - 10, और अपने तरफ से एक जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 59 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 60। 60 नंबर हो गए। और जो है खुद से हम लोग जानते हैं कि 2 जो है डिजिट है, तो गुणे 2 कर दीजिए, गुणे 2 डिजिट कर दीजिए, 60 × 120, और इसका आंसर हो जाएगा 129 डिजिट्स। ऑप्शन नहीं दिए थे, गलत हो गया है, ऑप्शन देना चाहिए था हमको। 129 डिजिट, ठीक है। अब इसके बाद अगला वाले में ऑप्शन देंगे। 1 से 28 तक का ज्ञात कीजिए। तो 1 से 28 नहीं, 88 तक का, 1 से 88 तक का याद कीजिए खुद से, वीडियो रोक करके। 1 से 88 तक में आपको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 66, दूसरा ऑप्शन है 176, तीसरा ऑप्शन है 156, चौथा ऑप्शन है 167। ये 166 कर लीजिए, सही। इसको बताइए, इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। 1 से 88 तक के अंकों को देखा जाए तो पहले हम लोग 1 से 9 तक के पता कर लेते हैं। 1 से 9 तक अंकों की बात करें तो इसमें संख्याओं की बात करें तो कितने होंगे, इसमें संख्याएं एक एक डिजिट के हैं, 9 संख्याएं हैं, और सभी क्या है, 1 डिजिट के हैं। हो जाएगा कितना, 9 डिजिट हो गए। अब जो है आपको पता है कि 88 डिजिट है, अरे सॉरी 88 संख्याएं हैं, और कहाँ से कहाँ तक 2-2 अंक के हैं सब, 10 से 88 तक जो है 2-2 अंक के हैं सब। तो नंबर की बात करें कितनी संख्याएं हो जाएंगी 10 से 88 तक, तो आपको 10 से पता करना है 12, 13 ऐसे चलता चला जाएगा 88 तक। हम क्या करते हैं, लास्ट वाले में से 10 को घटाते हैं, 88 - 10, 88 - 10, और फिर अपने तरफ से एक जोड़ देंगे, 88 में से 78 हो जाएगा, प्लस अपने तरफ से एक जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। इसी 79 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जान जाएंगे कि 79 संख्याएं हैं, और सभी कितने हैं, 2-2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं। कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18 को 8, और 7 दूना के 14 एक 15 डिजिट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 में 158 में 9 अगर जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 2 इधर गया, 5 इधर बच गया, अरे नहीं 7 इधर बच गया, 167 डिजिट। 167 डिजिट मतलब चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद जो है आपसे ये पूछ दिया अगला क्वेश्चन कि सपोज 1 से 100 तक के बताइए, 1 से 100 तक के अंकों को बताइए। इसमें जो है ऑप्शन हम चेंज करेंगे, 1 से 100 तक के अंकों को बताइए। मान लीजिए 155 दे दिया, 195 दे दिया। सेकेंड ऑप्शन है 183 दे दिया, सॉरी 183। तीसरा ऑप्शन है 103 दे दिया। चौथा ऑप्शन है 192 दे दिया। देखिए समझिए ध्यान से, थोड़ा सा ये 3 डिजिट वाला आ गया। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 9 तक की पता है, 1 से 9 तक में 9 नंबर हैं, और सभी जो है 1-1 डिजिट के हैं। कितने हो गए, 9 एकमा 9। फिर इसके बाद क्या है, 10 से लगाई 99 तक, कितने हैं सब, तो 10 से लगाई 99 तक, सभी जो है 99 में से 10 गया तो 88, और अपने तरफ से एक जोड़ेंगे तो 89 नंबर हो गया। और गुणे कितना डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं,
कितना हो जाएगा, 8 9 दूना के 18 हासिल 1 और 2 नवा और सॉरी 8 दूना के 16 1 17 हो जाएगा कितना, हो जाएगा कितना 9 और 8 8 8 16 1 17 को 7 हासिल लग गया 1 7 1 8 और 1 1 सॉरी गलत हो रहा है कहीं, फिर से देखते हैं। देखिए 1 से 9 तक की बात करें तो 9 सही है। फिर इसके बाद 10 से 99 में ये कैसे किए देखिए ध्यान से, 10 11 12 13 ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक 99 तक। 99 में से 10 गया तो और अपने तरफ से जोड़ दीजिए, 99 में से 10 गया तो 89 और 89 में एक जोड़ेंगे तो 90, 89 में एक जोड़ेंगे तो 90, 90 होगा 10। सबसे पहले 99 में से 10 घटाएंगे 89 एक जोड़ेंगे 90, 90 के हिसाब से जो है यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर 90 नंबर्स हो गए। संख्याओं की बात करें तो 90 संख्याएं हैं और सभी दो दो डिजिट्स के हैं, तो 2 9 18 180 हो जाएगा। इधर 9 डिजिट इधर 180 डिजिट, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 189 होगा। अगर आपको कुछ चीजें जान लेना है तो यहाँ पर देखिए नोट करके लिख लीजिए, नोट करके कि 1 से लगाई 9 तक के डिजिटों की बात करें तो 9 डिजिट और 1 से लगाई 99 जो ज्ञात किए अभी, 1 से लगाई 99 तक के डिजिटों को बात करें तो कितना है 189, ये डिजिट है, ये डिजिट 199, 1 से 99 तक की डिजिट्स की बात करें तो 189 डिजिट्स है। दूसरा चीज कि 99 के बाद 100, 100 में कितना डिजिट, 100 में 1 2 3 डिजिट, तो 3 इसमें और ऐड ऑन कर दीजिए, 9 3 11 सॉरी 9 3 12 हासिल 1 8 1 9 और 1 यहाँ पर कितना होगा, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर इसके बाद देखिए ध्यान से अगला वाला समझते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, अच्छा है समझ में आएगा तो फिर इसकी सहायता से हेल्प भी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 123 तक के अंकों को ज्ञात करना रहेगा। कैसे करेंगे हम लोग ज्ञात, समझिए ध्यान से। 1 से 123 तक के अंकों को अगर ज्ञात करना है तो एक बात हम लोग जानते हैं, क्लियर कट है कि 1 से 99 तक के अंकों को हम लोग जान गए हैं, चाहे एक अंक का हो चाहे 2 अंक का। 1 से 99 तक के डिजिट्स की बात करें तो 189 डिजिट्स होते हैं। फिर बच गया कौन, 100 से 101 102, ध्यान से समझिए कौन बच गया, 100 से लगाई 123 तक की बात करें तो ये बच गए सब। तो इसको हम लोग ज्ञात करना जानते हैं, 100 101 102 103 ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक 123 तक। कोई दिक्कत है इसमें, 100 से लगाई 123 तक गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाला डिजिट उठाते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, 123 में से घटा दीजिए कितना 100, 123 में से 100 घटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 23 बचेगा और उसमें अपने तरफ से एक जोड़ देते हैं, 23 और 1 मिलकर के 24, यानी 24 नंबर हो गए। और डिजिट्स की बात करें तो सब 3 3 डिजिट की, तो 3 3 डिजिट्स की हो गई। कितना हो गया 24 और 3 का गुणा कीजिए, 24 3 48 होता है, 4 3 12 सॉरी 48 नहीं होता है, 4 3 12 हासिल 1 3 दूना के 6 1 7, 24 3 72 होता है। इसको जोड़ देंगे, 72 डिजिट ये हो गए। 100 से 123 तक के डिजिट्स की बात करें तो 72 डिजिट्स और 199 1 से 99 तक के डिजिट्स की बात करें तो 189, इनको जोड़िए 189 डिजिट्स और प्लस में कीजिए सिर्फ और सिर्फ 72 डिजिट्स। 9 2 11 हासिल 1 8 8 16 1 15 सॉरी 8 8 16 एक घटा देंगे तो 15 15 1 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 261। ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन नहीं दिए गलती से, सॉरी 261 करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन देख लिया जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है 1 से 133 तक, 1 से 133 तक के अंकों को
चलिए इसको करिए, तो बहुत तेज करिए, जल्दी जल्दी। ये जो है प्रैक्टिस जरूरी है ताकि जो है आसानी से हो पाए। इसके लिए भी सिंपल है, 1 से लगाई 99 तक का हम लोग जान गए हैं 189 डिजिट्स होते हैं। फिर बच गया कौन, फिर इसके बाद बच गया 100 से कहाँ तक, 133 तक। इनकी बात करें तो हम लोग जानते हैं 100, 101, 102, 103 ऐसे चलता चला जाएगा। देखिए ऑप्शन पहले दे देते हैं हम, एक बार रोकते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 816, बी वाला ऑप्शन है 876, सी वाला ऑप्शन है 891 और डी वाला ऑप्शन है 815। चलिए 816 नहीं, 15 सही है। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से समझिए कि 1 से 99 तक के डिजिट्स की बात करें तो 189 डिजिट्स, 100 से 133 की बात करें तो कितने डिजिट्स, इनको ज्ञात करने के लिए पहले हमको इनका नंबर पता करना पड़ेगा 133 तक। 100 से 100, 101, 102, 103 ऐसे चलता चला जाएगा 133 तक। 133 में से 100 को घटाइए और घटाने पर 33 आ गया, खुद से एक जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 34 आ गया। सभी क्या है, 3-3 अंक के, 34 नंबर हैं, सब 3-3 डिजिट के हैं। गुणा करेंगे तो आएगा 3 चौका 12, 3 तिलिक के 9, 1 10। ये दोनों डिजिट्स को जोड़ दीजिए, 189 और प्लस 102, ये दोनों डिजिट्स को जोड़ें, कितना आएगा, 9 2 11, 8 1 9 और 1 1 2, कितना आ गया, 200। अरे गलत हो गया, कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम। सबसे पहले 100 से 133 की बात करें, कहाँ गलती किए हैं, 101, 102, 103, 104 ऐसे करके 133 तक। 133 में से 100 को घटाएं, सही है 33 और एक अपने तरफ से जोड़ें 34। 34 में 3-3 अंक के सभी लोग हैं, 3 चौका 12 के 2 हासिल लग गया 1, 3 तिली के 9 1 10, करेक्ट तो है। इसको जोड़ेंगे, कहाँ गलती कर रहे हैं हम। ऑप्शन ही गलत दे दिए हैं क्या, 291 हो गए। ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, गलती हो गया एक, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन ये होगा, यही होगा सही। क्वेश्चन दे दिया है 333 को, हम 133 दे दिए थे इसलिए गलत हो गया है। तो अब जो है 333 के लिए कीजिए, इसका ऑप्शन होगा 815, 815 लास्ट ऑप्शन है, 815 अब करेक्ट है। अब जो है इसको हम 133 मान करके इसको सॉल्व कर दिए, 291 आएगा, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। अब जो है अगला क्वेश्चन आप कीजिए, 815 जो है, ऐसे करके इन ऑप्शनों को आप एक बार चेक कीजिए, फिर इसके बाद इसको हम करते हैं। देखिए इसको मिटा दें, करिए, वीडियो रोक करके जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 1 से लगाई 99 तक हमको पता है 189 डिजिट्स होते हैं, याद कर लेना है ये बात। दूसरी बात, 100 से लगाई 333 तक कितने डिजिट्स होंगे, तो इनको हमको पता करने के लिए 100, 101, 102 ऐसे चलता चला जाएगा 333 तक। 333 में से 100 घटा दीजिए, 333 माइनस 100 कितना होगा, 233 और उसमें एक जोड़ दीजिए 234। 234 नंबर हो गए और उनमें डिजिट्स कितने कितने के हैं, 3-3 डिजिट्स के हैं। 3 से गुणा कर देंगे 3 डिजिट से, कितना हो गया टोटल, 3 चौका 12 हासिल 1, 3 तिली के 9 1 10 हासिल लग गया 1, 3 दूना के 6 1 7, 702 डिजिट्स। इसको जोड़ दीजिए, 189 को इसी में जोड़ दीजिए, हो जाएगा आंसर 9 2 11 1
8 एक 9, 7 एक 8, 891 करेक्ट विल बी, 891 विल बी करेक्ट ऑप्शन, सही है। अगला जो है हम लोग देखते हैं ध्यान से, 133 के बाद, अरे सॉरी 333 के बाद 587, इसको पता कीजिए तो 587, इसका ऑप्शन है 1555, 1653, 1555, 1653 और 1253, 1753, 1253, 1753, इसको करिए तो कैसे होगा, ध्यान से समझिए। इसको पहले इरेज करना पड़ेगा, करिए खुद से करिए, तब तक जो है इरेज कर रहे हैं। हो गया, ध्यान से समझिए। 1 से 99 तक की बात करें 189, फिर इसके बाद 100 से 587 तक की बात करें, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 100, 101, 102 ऐसे चलता चला जाएगा 587 तक। 587 में से घटाएंगे 100 को, कितना आ जाएगा 487, अपने तरफ से एक जोड़ दीजिए 488, उसमें जो है 488 हमको पता चल गया नंबर, और डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स के, 3 डिजिट्स हैं, इनका गुणा कर दीजिए, 8 लिख के 24 को 4, 80 लग गया 2, 3 8 24, 2 26, 80 लग गया 2, 3 चौके 12, 2 14, ठीक है, ये डिजिट्स हो गए, ये भी डिजिट्स हो गया, इन दोनों डिजिट्स को जोड़ दीजिए, 1464 में जोड़ना है 189 डिजिट्स, जोड़ दीजिए कितना आएगा, 9 4 13 के 3, 80 लग गया 1, 6 8 6 14, 1 15, हासिल 1 4 1 5, 1 6, 1653 करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है आपको ज्ञात करना है, 567 नहीं 867, 867, इसका ऑप्शन है 2393, 2543, 2393, 2543, 2393, 2543, 2493, 2673, 2493, 2673, ये होगा, ये करेक्ट नहीं है, ये तो समझ लीजिए बी वाला ऑप्शन, समझिए। इसको करते हैं ना, आप इसको ट्राई कीजिए, तब तक हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1 से 99 तक का हमको पता है 189 डिजिट्स होती हैं, बच गया कौन, 1 से सॉरी 100 से, क्योंकि 3 डिजिट वाले यही लोग हैं, 100 से 887 तक, 887 तक क्या होगा, 887 माइनस 100, 887 माइनस, अरे कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, पहले ज्ञान करें, 100, 101, 102, 103 ऐसे चलता चला जाएगा 887 तक, 887 में से 100 घटा देंगे, 887 माइनस 100 बच जाएगा कितना 787, और उसमें जो है अपने तरफ से एक जोड़ देंगे, 787 में एक जोड़ेंगे तो 788 हो जाएगा, सभी क्या है 3 डिजिट्स के हैं, तो पहले जान जाइए कि 788 नंबर है और उसमें 3 डिजिट्स इंक्लूड हैं, मतलब मिले हुए हैं, और गुणा कर दीजिए, 8 लिख के 24 4, हासिल 2, 3 8 24, 2 26, हासिल 2, और 3 7 21 और 2 23, 3 7 21 और 2 23, ये क्या है डिजिट्स है, इनको दोनों डिजिट्स को जोड़ दीजिए, 23 64 डिजिट्स, उसमें 189 डिजिट्स, इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13 को 3, हासिल लगे 1, और 6 और 8, 8 6 14, 14 1 15, हासिल 1, और 3 1 4 1 5 और 2 25 53, 25 53, गलत हो रहा है क्या कहीं, 9 4 13 कैसे हो गया ये, 9 4 13 को 3, हासिल 1, 8 6 14 1 15, हासिल 1, 3 1 4 1 5, ये तो है 25 53, 25 53 की 25 43, गलत हो गया क्या,
उफ, कहीं तो गलती कर रहे हैं हम। देखिए कहीं मिला लेते हैं, कहीं गलत होगा। 100 से 887 में, 887 में से 100 घटाएं 787, उनमें एक जोड़ देंगे 788, 867, 788, कहीं तो गलती कर रहे हैं। 887 में से 100 घटाएं 787, और उसमें एक जोड़े हैं 788, और 788 जो है तीन तीन डिजिट्स के हैं, 788 गुणे 3, 3 8 24 को 4 हासिल लग गया 2, 3 8 24 और 2 मिलकर के 26 हासिल 2, और 3 7 21 और 2 23, सही बात है यहाँ तक। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा, 9 4 13 को 3 हासिल लग गया 1, 8 6 14 1 15 को 5 हासिल लग गया 1, 3 1 4 1 5 2, करेक्ट तो है, कहाँ गलती कर रहे हैं क्वेश्चन। 67, ये वीडियो रोके पहले हम। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, 867 यहाँ पर 887 लिख दिए, ये गलती है, 867 होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, 867 होगा। तो 100 101 102 103 ऐसे करके 867 तक, और 867 से 100 घटाएंगे, 867 से 100 घटाएंगे तो 767 मिलेगा, 767 में एक ठो जोड़ देंगे तो 768 मिलेगा। 768 में कितना से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 अंक हैं सब, 3 अंक से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, इनको गुणा करेंगे तो 3 8 24, 2 3 8 24 और 2 मिलकर के 26, 3 7 21 21 21 और 2 मिलकर के 23, इतना हो गया डिजिट्स। 23 64 फिर आ गया, देखिए ध्यान से, 768 होना चाहिए ना, हाँ अब सही है। देखिए 3 8 24 को 4 हासिल लग गया 2, और 3 6 18 और 2 20 हासिल 2, और 3 7 21 21 और 2 मिलकर के 23, 2304, 2304 को जोड़ देंगे, 2304 इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13 हासिल 1 8 1 9 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, 24 93, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चंस देखते हैं, 1 मिनट बस। अगर हम आपसे पूछें कि 1 से कहाँ तक, 1 से 999 तक, 999 तक अंकों को ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे बताइए तो। चलिए इसको जान जाइए, 1 से 99 तक, इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि नॉर्मली कॉन्सेप्ट के लिए हम समझा रहे हैं ये सब चीजें। देखिए 1 से 99 तक के अंकों को ज्ञात करना हो, 1 से 99 तक के अंकों को ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे कि 1 से 999 तक, सॉरी 1 से 999 तक अंकों, तो 1 से 999 तक के अंकों को फाइंड आउट करना हो, ज्ञात करना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 99 तक के अंकों को हमको पता है कितना है 189, फिर इसके बाद क्या करेंगे 100 से कहाँ तक 999 तक, 100 से कहाँ तक 999 तक, 100 से 999 तक के अंकों को पता करना होगा, तो क्या करेंगे 100 101 102 ऐसे चलता चला जाएगा, कहाँ तक 999 तक, 999 में से 100 को घटा देंगे, 100 को घटा देंगे तो कितना आएगा 899, और उसमें जो है एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 900,
900 हो जाएगा नंबर, 900 क्या हो जाएगा नंबर, डिजिट्स कितने हैं 3 डिजिट्स के हैं, कितना हो जाएगा 9 लिखे 2700, 2700 में 2700 डिजिट्स, उसमें 189 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 8 7 1 8 और 2, यानी कि नोट करके लिख लीजिए कि 1 से 9 तक के अंकों को बात करें तो 9 अंक, 1 से 99 तक की बात करें तो 189 अंक, डिजिट्स लिख ले लीजिए। फिर 1 से 999 तक के अंकों की बात करें तो कितना होगा 2889 डिजिट्स। ठीक है, ये जानते रहिएगा, ये बहुत हेल्पफुल है। चलिए, उतना बड़ा बहुत नहीं है जितना हम बहुत बोल दिए, लेकिन हाँ हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, वो आता रहेगा तो आप कैसे भी ज्ञान कर लेंगे। चलिए अगला है 1 से 1000 तक के अंकों की संख्या बताना है। 1 से 1000 तक के अंकों की संख्या पता करना है। 1 से 1000 तक के अंकों की संख्या पता करना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1889। जब तक हम ऑप्शन बता रहे हैं तब तक आप क्लियर कीजिए, करिए उसको। दूसरा ऑप्शन है 2893। तीसरा ऑप्शन है 2889। चौथा ऑप्शन है 1669। ये सभी डिजिट्स हैं, इन्हीं को पता करना है कि इनमें से कौन होगा करेक्ट। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1 से 999 तक के अंक को डायरेक्ट लगाइए। 1 से 999 तक के अंकों की बात करें तो कितना होगा, तो 1 से 999 तक के अंकों की बात करें तो कितने होंगे, ध्यान से समझिए। 1 से 999 तक के अंकों की बात करें तो जानते हैं हम लोग 2889 डिजिट्स हो गए। पहले हम लोग जान गए, एकदम करेक्ट है कि 1 से 999 तक के अंकों की बात करें तो 2989 ये डिजिट्स हो गए। फिर साथ में 999 तक ही है ना, कितना तक जानते हैं 1000 तक पता करना है। 1000 में कितना अंक, 2 3 4 4 अंक है, 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 4 13, 80 1 8 1 9 28। यही आंसर हो जाएगा। कहाँ गया आंसर, हो गया खत्म। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। और क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। अरे ये क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन पहले दे देना चाहिए था हमको। 1 मिनट रुकिए। 1 से 5678 तक के अंकों की बात करें, 1 से 5678 तक के अंकों की बात करें तो उसको कैसे होगा, ध्यान से समझिए। 1 से 999 तक का हमको पता है, कितना है 2889, एकदम याद रखिएगा 2889। फिर अब हमको पता करना है आगे का, कैसे 1000 से कहाँ तक के 5678 तक के, इसको पता करना है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1000, फिर 1001, ऐसे चलता चला जाता है कहाँ तक 5778 तक। 5700 कहाँ है, 5678, गलती पढ़े हम। और 5678 में से 1000 घटा दीजिए, 5678 माइनस 1000 और अपने तरफ से एक तो जोड़ दीजिए, हो जाएगा आंसर। पता चल जाएगा कितना नंबर है। हाँ कितना होगा 4678, उसमें एक जोड़ देंगे 4679 है ना। तो इसमें पता चल गया हमको कि 4679 नंबर हैं और उनमें डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट 4 डिजिट्स के हैं। तो 4 डिजिट्स के भी हैं। ऑप्शन नहीं दिए हैं क्या, हम गलत ही कर दिए, ऑप्शन दे दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है
ऑप्शन नंबर ए है 21,605। ऑप्शन नंबर बी है 11,055। ऑप्शन नंबर सी है 21,506। और ऑप्शन नंबर डी का जगह नहीं है तो मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चलिए अब करिए इसको। हाँ, तो क्या होगा, इतना तक पता चल गया हमको कि इतना नंबर होंगे और 4 डिजिट के हैं सब। गुणा कर लीजिए अब धड़ाक से, तो गुणा कर लेते हैं। 4 9 36, 4 7 28 और 3 31, हासिल 3, 4 6 24 और 3 मिलकर के 27, हासिल 2, 4 चौको 16, 2 18। इतना हो गया। इसमें ये जोड़ दीजिए। कौन जोड़ना है? 28 89 जोड़ दीजिए। 9 6 15, 8 1 9 1 10, हासिल 1, 8 8 16, 15 1 16, हासिल लग गया 1, 8 2 10 1 11, हासिल 1 1 1 21,605। 21,605 कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 से 4,128 तक। 1 से 4,128 तक के अंकों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात कीजिए तो थोड़ा हम ऑप्शन देते रहे आप लोग को। अरे इस बार जगह बना देते, कब बार डी को हम इनमें से कोई करेंगे। हे भगवान। ऑप्शन नंबर ए है 13,305। ऑप्शन नंबर बी है 15,405। अरे भगवान। ऑप्शन नंबर सी है 16,605। 16,605। ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर 14,504। ये डिजिट्स हैं, ये जान जाइएगा। इतना ही डिजिट्स को पता करना था। करिए ज्ञात तो धड़धड़ाकर। इसमें क्या करेंगे हम लोग जानते हैं। 1 से 999 तक का हमको पता है हम लोग को। कितना है? 2 28 89 डिजिट्स हैं। दूसरा पता करना है हमको कहाँ से कहाँ तक की। 1000 से कहाँ तक? 4,128 तक। इसमें कितना होंगे पता नहीं। इसको करने के लिए क्या करते हैं, 1001, पहले 1000, 1001, 1002, 1003, ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक? 4,128 तक। 4,128 में से 1000 घटा दीजिए। 4,128 माइनस 1000 कितना आ जाएगा? 3,128। उसमें जो है एक अपने तरफ से जोड़ दीजिए, 3,129। यही होगा 3,129। और हम लोग जानते हैं कि 3,129 नंबर हो गए। उसमें डिजिट्स कितने हैं? सब डिजिट 4 अंक के हैं, तो 4 डिजिट के होंगे। कितना गुणा करने पे होगा? 9 चौका 9 चौका, ऐसे यहाँ पर गुणा करके लिख रहे हैं। 9 चौका 36 को 6 से लगे 3, 4 दूना के 8 3 11, 4 8 3 11, हासिल 1 और 4 का 4 1 5, 4 3 12। ठीक है, इसको इसको जोड़ दीजिए दोनों को। ये भी डिजिट्स हो गए, ये भी डिजिट्स हो गए, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9, डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं। 9 6 15, हासिल 1, 8 1 9 1 10, हासिल 1 और 8 और 5 13, 8 5 13, 13 1 14, हासिल 1, फिर 2 और 2 4 1 5 और ये 1 भर ही जाएगा। 15,405। 15,405 ऑप्शन में भी ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छा वाला मिलने वाला है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो कि कैसा है रुक चलिए। अब जो आपको एग्जाम में मिलता है जिस टाइप के क्वेश्चंस, उनको देखते हैं। उनमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं हमको करने के लिए, तो उनको देखते हैं। तो इसके लिए हमको पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो रोकना पड़ेगा। ठीक है ना, 1 मिनट बस।
चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, एक पुस्तक में कुल 300 पृष्ठ हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। एक पुस्तक में कुल 300 पृष्ठ हैं, 1 से 300 तक पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का उपयोग किया जाएगा। मतलब एक पुस्तक में जो भी पृष्ठ संख्याएं हैं उनमें कितने कितने डिजिट्स यूज किए गए हैं उन्हीं को पता करना है। 300 पृष्ठ संख्याएं हैं, 300 पन्ने हैं, उनमें डिजिट्स को काउंट करके बताना है, कहां से कहां तक का, 1 से 300 तक की बात करें। ये तो हलवा हो गया ना, स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अनुसार ये तो बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन हो गया। देखिए ध्यान से, 1 से 99 तक की बात करें तो कितने होते हैं, 189। और इसके बाद 100 से कहां तक के, 300 तक की बात की है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 100, 101, 102 ऐसे चलता चला जाता है 300 तक। फिर इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि 300 में से 100 को घटाते हैं, तो 300 में से 100 को घटा देंगे 200 आ जाएगा, 200 में एक जोड़ देंगे 201 आ जाएगा। इसमें जो है जानते हैं 2 अंक का है, अरे 201 नंबर्स हैं, मतलब 201 संख्याएं हैं, और उसमें सभी संख्याएं कितनी कितने, 3 अंक की हैं, 3 डिजिट्स की हैं। गुणा करें, ये डिजिट है, इनका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकमा 3 और 0, 3 दूना के 6, 603। और इसका ऑप्शन नहीं दिए, देखिए ऑप्शन जब तक देंगे तब तक जो है आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 3 11 कि 12 12, हासिल 1 8 1 9 6 1 7, गलत सही नहीं लिखना है, 792 एकदम सुंदर से लिखना है। इतना आ जाएगा हम लोग का आंसर, 792 क्या हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन के लिए फिर से वीडियो रोकेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे। ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन ये है कि 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या, मतलब क्या, उसको अरेंज करने के लिए हमको अंक कितने चाहिए, तो 428 पृष्ठ है, ठीक है ना, उसको काउंट करना है, गिनना है पूरे 428 पृष्ठ, नंबर 1 से 428 तक के पृष्ठों को गिनना है, उनमें कितने जो है यूज किए गए हैं डिजिट्स, यही है, सिंपल क्वेश्चन है, वही है। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम पहले 101 से 900 अरे 99 तक पता करेंगे तो कितना आएगा, 189। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 100 से 428 तक की बात करेंगे तो कितना होगा, 428 में से 100 को घटा दीजिए, 428 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा, 328, और उसमें एक जोड़ दीजिए 329, और 329 जो है 3 अंक का है, तो 329 नंबर है, उनमें 3 डिजिट्स के यूज किए गए हैं, कितना हो जाएगा, 3 9 27, हासिल 2, 3 दूना के 6 और 2 8, 3 3 के 9, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये डिजिट्स आ गए, ये भी डिजिट्स आ गए, जोड़ दीजिए 9 और 7 मिलकर के कितना होता है, 16, हासिल 1, 8 8 16 1 17, हासिल 1, 9 1 10 1 11 11 76 किधर है, यही है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन, पहले वीडियो रुकवानी, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने स्ट्रोक्स, कितना बार लगाएंगे तब जाकर टाइप होगा, कितने के लिए, 1 से 800 तक के, मतलब कहने का ना कि 1 से 800 तक में कितना डिजिट्स पाए जाते हैं, इन्हीं को सीधा सीधा तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। 1 से 99 तक का हमको पता है, हम लोग को कितना होता है, 189 डिजिट्स होते हैं। 1 से 99 तक में कितने डिजिट्स होते हैं, 189 डिजिट्स। और इसके आगे भी जानते हैं हम लोग, 100 से कितना तक, 800 तक कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, 101 102 103 ऐसे चलता चला जाएगा, कितने तक, 800 तक, 800 में से 100 पहले, फिर इसके बाद 101, तो 800 में से 100 घटा दीजिए, 800 माइनस 100,
700 फिर प्लस 1 मतलब 701, 701 गुणे तीन तीन डिजिट्स गुणे 3 डिजिट्स बराबर कितना, 3 एकमा 3, 0 एकमा 0 मतलब 3 0 0, 7 लिखे 21 डिजिट्स हो गए। ये डिजिट्स दोनों डिजिट्स को जोड़ दीजिए, 189 डिजिट्स 2100 गलती 2103 डिजिट्स जोड़ देंगे, 9 3 12 8 8 1 9 1 1 2 2292। करेक्ट विल बी थर्ड ऑप्शन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन के लिए फिर से वीडियो रोकना पड़ेगा। ये क्या आ गया, ये तो और हार्ड हो गया ना। 1 से 10,000 तक की संख्या लिखने के लिए कितने कुंजी स्ट्रोक की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 1 से 10,000 तक कितने डिजिट्स पाए जाएंगे, इन्हीं को पता करना है। यानी कितने बार टीपेंगे तब जाकर के 1 से 10,000 तक लिखाएगा। कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 999 तक का पुरानी बातें याद रखेंगे, 2889 इतना डिजिट होता है। अब इसके आगे क्या होगा, 1000 से 10,000 तक कितने होंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, 9,999 चार चार अंक हेल्प एक तरह के, इसको पता करेंगे तो अब कहानी आगे बढ़ा लेंगे। पहले देखिए 1000 से 9,999 तक कैसे करेंगे। सबसे पहले 1000, फिर उसके आगे 1001, फिर 1002, ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक, 9,999। उसमें से 1000 घटा दीजिए, 9,999 माइनस 1000 बराबर 9,000 में से 1000 गया तो 8,999 इतना। फिर एक जोड़ देंगे तो 9,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9,000। तो इसका क्या मतलब, 9,000 अंक हो गए, सॉरी अंक करें, 9,000 संख्याएं हो गई। और 9,000 संख्याओं में अंकों की बात करें तो 4 अंक के, तो 4 डिजिट के, 9 चौका 36, 3 तो 0 कर देंगे, ये इतना डिजिट हो गया। लेकिन तो दिक्कत की बात क्या है कि 9,000 तक तो नहीं है, कितना तक है, 10,000 तक, 9,999 तक नहीं, 10,000 तक है। तो इसमें भी 2 3 5 सॉरी 3 2 5 5 डिजिट इधर भी है, तो इसको भी जोड़ लीजिए। इसमें पहले क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, 28 89, इसमें जोड़ेंगे 36,000 और उसमें 5 ठो और जोड़ देंगे। पूरा लोग को जोड़ दीजिए, पूरा लोग को जोड़ेंगे तो 9 5 9 5 9 5 कितना होता है, 14 होता है, 14 8 1 9 8 6 2 8 और 3 तो है ही, कितना आएगा 38,814, 38,814, अरे गलत हो गया, तो 38,814, 38,814 गलत या कहीं तो हुआ है। ध्यान से समझिए, फिर से टाइम नहीं है हम लोग के पास, वीडियो का लास्ट चल रहा है ये, ध्यान से समझिए। 1000 से 9,999 तक हमको पता है, हम लोग को पता है कि, जानते हैं हम लोग कि 1000 फिर 1001 ऐसे चलता चला जाएगा 9,999 तक। 9,999 में से 1000 घटाएंगे तो 8,000 आ जाएगा, 8,999, ठीक है। और उसमें जो है एक जोड़ देते हैं खुद से, फिर 9 1 10 के 0 हासिल लगे 1, 9 1 10 के 0 हासिल लगे 1, 9 1 10 के 0 हासिल लगे 1, 8 1 9,999 सॉरी 9,000 हो जाएगा। 9,000 में जो है जानते हैं हम लोग 9,000 को गुणा करेंगे 4 अंक से। 9,000 तो संख्याएं हो गई और उसमें 4 डिजिट रहेंगी, तो 9 चौका 36,000, इसमें ये है ही
36,000 ये डिजिट सही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36,000 में 9 8 8 2 9 8 8 6 2 8 3 और उसमें जो है 5 ठो और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 9 5 14 8 1 9 8 8 1 9 फिर 8 फिर 38 8,894 38,894 सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए कुछ चीजें हैं समझने की जरूरत है। देखिए ये तो हम लोग कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कुछ चीजें हैं जो आप लोग को जो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, जो कॉन्सेप्ट की तरह है। इसको भी मिटा ही दें। अगर हम 1 से 9 तक की बात करें तो 9 डिजिट पाए जाते हैं, और 1 से लगाई हम 99 तक की बात कर रहे हैं ना तो 189 डिजिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वही 1 से 999 तक की बात करें तो 2,889 डिजिट्स पाए जाते हैं। वही अगर 1 से लगाई 9,999 तक की बात करेंगे ना तो 3,803, 2 बार 8 लिख दीजिए, 3 बार लिख दीजिए, फिर 9 लिख दीजिए, खत्म। देखिए याद होता नहीं किए हैं, ऐसा ही याद हो जाएगा। देखिए एक बार 9 है, ठीक है ना, 9 तो सब में कॉमन है, इतना तो क्लियर है कि लास्ट वाला डिजिट 9 रहेगा। दूसरा बात यह है कि पहला से 9 तक के 9 ही रहेगा, दूसरा में 9 तो रहेगा लेकिन एक बार है ना तो एक तो रहेगा ही रहेगा, 8 एक बार आएगा, फिर एक से 9,999 तक 2 बार 8 आया है, 2 आया है, 1 से 9,999 तक 3 बार 8 आया है, 3 लिखा है। मतलब कहने का ना, सीधे सीधे याद कीजिएगा, जान जाइएगा कि 9 तो सब में रहेंगे, और ये जो 8 है वो 2 बार रहेगा। पहले तो 9 वाला 1 से 9 तक है, फिर इसके बाद 1 से 999 तक में एक बार 9 है, एक बार 8 है, फिर 1 लिखा जाएगा। अब 2 बार 8 आएगा तो 2 लिखा जाएगा, 3 बार 8 आएगा तो 3 लिखा जाएगा, और 9 तो चल ही रहा है, ठीक है ना। उसके हिसाब से कर लीजिएगा, अपने हिसाब से, मतलब हम भी अपने हिसाब से जोड़े जा रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। एक तो होमवर्क दे दें क्या, ठीक है, देख लीजिए। एक होमवर्क है, यदि 150 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को 1 से 150 तक, 1 से 150 तक क्रमांकित किया जाना है, तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है। तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है, इसको पता करना है। इसका ऑप्शन है, वाला ऑप्शन हम भूले नहीं है, बी वाला ऑप्शन है 342, सी वाला ऑप्शन है 360, और डी वाला ऑप्शन है 450। बहुत ही आसान है, इसमें जो है डिजिट्स पता करना है, 1 से 150 तक में कितना डिजिट्स यूज किए गए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और हमसे बने रहने के लिए। ये मेरा पहला वीडियो है, और नंबर सिस्टम से संबंधित आगे अलग अलग वीडियोज अलग टाइप्स के, इसका सेकंड टाइप कल हम लोग देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
फिर इसके बाद जो है आगे चलती रहेंगी ये सब कॉन्सेप्ट, एकदम डिटेलिंग पूरा अंत तक हम पूरा चलाएंगे इस पूरे मैथमेटिक्स को। अगर आपको कोई भी तरह का भी कोई चीज़ें आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच आप लोग का।